दो बदमाशों ने घर के अंदर एक माँ बेटी को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। वो 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और ना मिलने पर मासूम को मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और बहादुरी से एक बड़ा हादसा टल गया। 20 अगस्त की दोपहर को 2.5 साल की एक बच्ची घर के बाहर बरामदे में खेल रही थी। तभी दो नकाबपोश बदमाश उसे किडनैप कर भागने की कोशिश करने लगे। ये देखकर बच्ची की मां सोनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर आसपास के लोगों की नजर पड़ी तो वे भी दंग रह गए, जिसके चलते बदमाश भागकर सोनी के घर में घुस गए और उसे और उसकी बेटी को चाकू के दम पर बंधक बना लिया। बदमाशों ने बच्ची के गले में चाकू रख दिया और पैसों की डिमांड करने लगे। इधर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। खबर मिलते ही पुलिस महकमा अलर्ट हो गया और घर को चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच बदमाशों ने सोनी के पति अनुपम को पैसों के लिए फोन किया। पुलिस के इशारे पर अनुपम ने बदमाशों को बातों में उलझाए रखा। मौके पाकर पुलिस ने घर में घुसकर मां और बेटी को रेस्क्यू करने का प्लान किया। पुलिस के कहने पर अनुपम बदमाशों को पैसा देने के लिए राजी हो गए। उन्होंने उनकी सारी मांग मान ली। इधर एसपी कैंट अतुल अंजान त्रिपाठी रिश्तेदार बनकर घर में दाखिल हुए। उन्होंने चाय पानी के बहाने बदमाशों से बातचीत शुरू की। बातों बातों में बाकी के पुलिस कर्मी भी कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए। जैसे ही बदमाशों ने पैसा लेने के लिए दरवाजा खोला, पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। धरपकड़ के दौरान एसपी के हाथ में चाकू से चोट लग गई, लेकिन आखिर में दोनों बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आ गए। ठीक है यार, मारो यार, मारो मारो पहले, कहाँ है? मारो यार, मारो मारो, नहीं सर, होस्टेज सिचुएशन डेवलप हुई थी यहाँ पर। दो लड़के घर के अंदर, इस घर सामने जो घर आपके हैं इसमें घुसे थे और उन्होंने एक छोटी बच्ची और उसकी मां को कब्जे में ले लिया था। उनकी मांग थी कि 10 लाख रुपए दिए जाए उन्हें। पहले उन्होंने गहने मांगे, गहने जब नहीं मिले तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए दिए जाए और उनको यहाँ से निकलने के लिए वाहन उपलब्ध कराई जाए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और सबसे पहले हमारे जो अधिकारी और टीम पहुँचे थे, एसीपी कैंट श्री अतुल अंजान त्रिपाठी पहुँचे थे और ये पहले परिवार के सदस्य बन के घर के अंदर गए, उनसे एक राउंड वार्ता की। फिर उनका रुख देख के ये बाहर आ गए, चूँकि वो काफ़ी मतलब थोड़ा खतरा महसूस हुआ बच्ची के लिए, इसलिए बाहर आना पड़ा। हमसे लगातार टच में थे। फिर हमने और अधिकारियों को भी भेजा और टीम को मोबिलाइज़ किया। जब पूरी टीम आ गई तब तक इन लोगों ने बच्ची और माँ को लेकर एक कमरे के अंदर घुस के कमरा बंद कर दिया था। तो इनको किसी बहाने से खुलवाया गया। पुलिस के अपने सीनियर ऑफिसर्स ने उनको चाय पानी और बातचीत के बहाने उसको खुलवाया गया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, अतुल के नेतृत्व में पूरी टीम जो पहले से पोजीशन में थी, उन्होंने रेड करके दोनों को पकड़ लिया। इनको तत्काल यहाँ से थाने पर भेज दिया गया और कार्रवाई की जा रही है। और हमारी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया, मोबाइल थोड़ा साइड करिए, बहुत ही हिम्मत का काम किया और बच्ची और परिवार को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। इसकी मैं भूरी भूरी सराहना करता हूँ। सर, ये बदमाश कौन थे? बदमाश कौन थे? ये करीब 1 घंटा होने जा रहा है, क्योंकि मेरे पास पहला कॉल इनका आया था जब ये घटना हुई थी 3 बजे के आसपास। मैं मोबाइल में देख के आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ। उसके बाद से हम लोग लगातार बात कर रहे और प्लान कर रहे थे, क्योंकि एक ये था कि बच्ची को कोई चोट न पहुँचे और बच्ची के गर्दन पर चाकू रख के वो व्यक्ति पूरी बातचीत कर रहा था। तो इन परिस्थितियों में सारी बातों को ध्यान रखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया
और वाकई में मैं समझता हूँ कि बहुत ही बहादुरी का काम है। पेशेवर ये अपराधी थे अभी जानकारी की जा रही है। अभी तो फिलहाल इनके जो पूरा ये खंगाला जाएगा इतिहास और पूरी जानकारी करके विधिवत नियमानुसार कार्रवाई। सर जो सूचना आ रही है कि 2 दिन पूर्व भी जो है इस घर में चोरी हुई थी। इन्होंने अभी मुझे बताया कि उनकी छत से कोई घुसा था अंदर, उसको चोरी किया, उसको देखा जाए। सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक